प्रदूषण हमारे अस्तित्व के हर कोने में मौजूद है। हवा से लेकर जो हम सांस लेते हैं, पानी तक जो हम पीते हैं, यह हमारे स्वास्थ्य और खुशहाली को खराब करता है। मानव अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करता है। जहरीली हवा, दूषित पानी, खराब मिट्टी और लगातार शोर, ये सब इस फैली हुई आफत के रूप हैं। प्रदूषण से निपटने की आवश्यकता पहले कभी इतनी ज्यादा नहीं थी। प्रत्येक प्रकार के प्रदूषण के अपने अपने भयावह परिणाम हैं, जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। आगे के भागों में हम इन अलग अलग प्रकार के प्रदूषण और उनसे निपटने के जरूरी उपायों पर चर्चा करेंगे। अभी कार्य करने का समय है। मानवता का भविष्य प्रदूषण से निपटने के लिए आज हमारे द्वारा किए गए चुनावों पर निर्भर करता है। वायु प्रदूषण प्रदूषण के सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले और हानिकारक रूपों में से एक है। हानिकारक पदार्थ जैसे पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक निर्वहन और जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होते हैं। इससे सांस की बीमारियां, हृदय संबंधी समस्याएं और यहां तक कि अकाल मृत्यु भी हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि हर साल लाखों मौतें वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। वायु प्रदूषण पर्यावरण को भी प्रभावित करता है, जिससे अम्लीय वर्षा और जलवायु परिवर्तन होता है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उत्सर्जन को कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ना और वायु गुणवत्ता के लिए कड़े मानक लागू करना जरूरी है। जन जागरूकता और व्यक्तिगत कार्य जैसे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई एक सामूहिक जिम्मेदारी है। समाज के सभी वर्गों के ठोस प्रयास आवश्यक हैं। जल प्रदूषण मानव जीवन और पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा है। रासायनिक पदार्थ, अपशिष्ट उत्पाद और रोगजनक जैसे हानिकारक तत्व पानी के स्रोतों को दूषित करते हैं। दूषित पानी से हैजा और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। पानी के स्रोतों में मौजूद जहरीले रसायन लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। जलीय जीवन गंभीर रूप से प्रभावित होता है। प्रदूषक ऑक्सीजन के स्तर को कम करते हैं और समुद्री मृत्यु का कारण बनते हैं। जल प्रदूषण से निपटने के लिए कड़े नियमों, टिकाऊ कृषि पद्धतियों और बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता है। जल संरक्षण के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पानी तक पहुंच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। मृदा प्रदूषण प्रदूषण का एक विनाशकारी रूप है। हानिकारक रसायन और अपशिष्ट उत्पाद मिट्टी को दूषित करते हैं, जिससे कृषि प्रभावित होती है। दूषित मिट्टी के कारण फसल की पैदावार कम होती है और उत्पादन खराब होता है। मिट्टी में मौजूद जहरीले पदार्थ खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य जोखिम पैदा होते हैं। मृदा प्रदूषण कृषि को कमजोर करता है, खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा करता है। मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए हानिकारक रसायनों को कम करने, जैविक खेती को बढ़ावा देने और कचरे के उचित निपटान की आवश्यकता है। मृदा सुधार और वनीकरण के माध्यम से दूषित भूमि का पुनर्वास मिट्टी के स्वास्थ्य को बहाल करने में मदद कर सकता है। खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन के लिए मिट्टी की गुणवत्ता की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। ध्वनि प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य और खुशहाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यातायात, औद्योगिक गतिविधियों और शहरीकरण से होने वाली अत्यधिक आवाजें परेशान करने वाली होती हैं। शोर के लंबे समय तक संपर्क में रहने से सुनने की क्षमता कमजोर हो सकती है, नींद में खलल पड़ सकता है और तनाव बढ़ सकता है। यह मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, जिससे चिंता और संज्ञानात्मक कार्य कम हो जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण वन्य जीवों को बाधित करता है, संचार और नेविगेशन को प्रभावित करता है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए व्यापक शहरी नियोजन और विनियमन की आवश्यकता है। शोर अवरोधों को लागू करना और शांत मशीनरी को बढ़ावा देना आवश्यक कदम है।
शोर के स्तर को कम करने के बारे में जन जागरूकता ध्वनि प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकती है। शांत वातावरण बनाना जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। प्रदूषित हवा में सांस लेने से अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी सांस की बीमारियां होती हैं। प्रदूषित हवा में मौजूद महीन पार्टिकुलेट मैटर फेफड़ों में सूजन पैदा करते हैं और फेफड़ों के कार्य को कम करते हैं। हृदय प्रणाली भी प्रभावित होती है, जिससे दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। लंबे समय तक प्रदूषित हवा के संपर्क में रहने से तंत्रिका संबंधी विकार और प्रजनन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों से निपटने के लिए उत्सर्जन को कम करना, वायु गुणवत्ता निगरानी में सुधार करना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना आवश्यक है। स्वास्थ्य जोखिमों और जोखिम को कम करने के बारे में जन जागरूकता महत्वपूर्ण है। वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य की रक्षा करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। दुनिया भर की सरकारों और समुदायों को कार्रवाई करनी चाहिए। जल प्रदूषण पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करता है और जैव विविधता के लिए खतरा है। कृषि अपवाह और सीवेज से अतिरिक्त न्यूट्रिएंट्स हाइपोक्सिया का कारण बनते हैं, जिससे मृत क्षेत्र बनते हैं। पानी के स्रोतों में मौजूद जहरीले पदार्थ जलीय जीवों की मृत्यु का कारण बनते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण समुद्री जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। जानवर प्लास्टिक के मलबे को निगल जाते हैं या उसमें फंस जाते हैं, जिससे चोट लगती है और मृत्यु हो जाती है। जल प्रदूषण से निपटने के लिए कड़े नियमों, टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक के उपयोग को कम करने की आवश्यकता है। प्राकृतिक आवासों की रक्षा और उन्हें बहाल करने से प्रभावों को कम करने में मदद मिल सकती है। जैव विविधता के लिए जल पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। व्यापक रणनीतियां आवश्यक हैं। मृदा प्रदूषण कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है। दूषित मिट्टी के कारण फसल की पैदावार कम होती है और उत्पादन खराब होता है। मिट्टी में मौजूद जहरीले पदार्थ खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य जोखिम पैदा होते हैं। मृदा प्रदूषण मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को प्रभावित करता है। मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए हानिकारक रसायनों को कम करने, जैविक खेती को बढ़ावा देने और कचरे के उचित निपटान की आवश्यकता है। मृदा सुधार और वनीकरण के माध्यम से दूषित भूमि का पुनर्वास मिट्टी के स्वास्थ्य को बहाल करने में मदद कर सकता है। खाद्य सुरक्षा के लिए मिट्टी की गुणवत्ता की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। व्यापक उपाय आवश्यक हैं। ध्वनि प्रदूषण मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जिससे तनाव और चिंता होती है। लंबे समय तक शोर के संपर्क में रहने से पुराना तनाव और संज्ञानात्मक कार्य कम हो जाते हैं। और से नींद में खलल पड़ने से अनिद्रा और नींद की गुणवत्ता खराब होती है। आरामदायक नींद की कमी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ध्वनि प्रदूषण सामाजिक संपर्क और सामुदायिक कल्याण को प्रभावित करता है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए व्यापक शहरी नियोजन और विनियमन की आवश्यकता है। शोर अवरोधों को लागू करना और शांत मशीनरी को बढ़ावा देना आवश्यक कदम है। शोर के स्तर को कम करने के बारे में जन जागरूकता ध्वनि प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकती है। शांत वातावरण बनाना जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है। प्रदूषण से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। वायु प्रदूषण के लिए उत्सर्जन को कम करना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और वायु गुणवत्ता मानकों को लागू करना आवश्यक है। जल प्रदूषण से निपटने के लिए कड़े नियमों, टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक के उपयोग को कम करने की आवश्यकता है। मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए
हानिकारक रसायनों को कम करने, जैविक खेती को बढ़ावा देने और कचरे के उचित निपटान की आवश्यकता है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए व्यापक शहरी नियोजन और विनियमन की आवश्यकता है। प्रदूषण को कम करने और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के बारे में जन जागरूकता महत्वपूर्ण है। प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई एक सामूहिक जिम्मेदारी है। मानवता का भविष्य इस आपदा को कम करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के लिए अभी कार्य करने का समय है।